तो आज हम कोशिश करने वाले हैं एक ही दिन के अंदर चंडीगढ़ पूरा घूमना भाई। तो मैं हूं इंजन और आज हम लोग काफ़ी क्रेजी व्लॉग बनाने वाले हैं भाई। चंडीगढ़ को हमें एक दिन के अंदर घूमने का हमने एक प्लान बनाया है। बाकी अभी जो है मैं सुबह उठ चुका हूं भाई, एकदम चश्मा वश्मा नहीं लगाया मैंने, बस अपना सामान वामान खोल लिया है और कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए भाई, जाने मतलब नहाने के लिए। नहाते हैं, धोते हैं, निकलते हैं जल्दी। और भाई मैं 6 बजे उठ गया था पर हम लोग निकलेंगे 8 बजे। और थोड़ा बहुत ऐसे में है ना, लड़का हूँ भाई मैं, आलसी इंसान, अकेला हूँ पूरे घर, मतलब होटल में अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई आलस तो मेरे अंदर भरा पड़ा है अभी इस टाइम पर। और जल्दी जल्दी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। बाकी जो लोग नए हो ना भाई, अभी देख रहे हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई और शेयर कर दो और कमेंट भी करना भाई, बताना मैं नया देखने वाला हूँ भाई, मैं एक अलग खुशी होती है। बाकी अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और सूटकेस वगैरह मेरा प्रॉपर खुला पड़ा है तो प्रॉपर इसको सही करना पड़ेगा। और बाकी पिछले व्लॉग में आपको मालूम होगा कि मैं अमृतसर से यहाँ पर चंडीगढ़ आ गया था बाई ट्रेन। और ट्रेन जो थी बढ़िया सही चली, तो इस वजह से हम आ गए थे। बाकी चलो भाई शुरू करते हैं इस जर्नी को भाई, बाकी सपोर्ट करते रहो। तो भाई लोग अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर मतलब सब कुछ साफ़ वगैरह कर दिया है, बैग हमने लगा लिया है, बस फ़ोन चार्ज हो रहा है थोड़ा सा, वो भी 92% हो चुका है, 93। और ये होते ही हम लोग तुरंत यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। चेकआउट आई गेस 12 बजे का है, लेकिन जो है मैं सोच रहा हूँ कि भाई जल्दी निकल लेते हैं, फिर घूम लेंगे, वरना देखो अभी धूप होनी शुरू हो गई है। ये देखो धूप हो रही है बाहर भाई, मैं चल जाऊँगा धूप से फिर। और जल्दी जल्दी निकलते हैं फिर यहाँ से। धूप ज़्यादा हो और ज़्यादा गर्मी हो फिर वो मज़ा भी नहीं आता वीडियो बनाने में भी, और मेरे को तकलीफ होती है। तो फिर जहाँ मुझे मज़ा नहीं आएगा वहाँ तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ये बात तय है भाई लोग, ठीक है। तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से बिना किसी देरी के। तो अभी मैं निकल चुका हूँ और मैंने मेरी राइड बुक कर दी है और 33 रुपये में राइड बुक हुई है भाई, मैंने लाइफ में पहली बार करी है ना। और मौसम थोड़ा ठीक सही हो गया है इस टाइम पे भी, तो जल्दी से अभी वो आ जाएँ तो हम लोग पहुँचें और आपको दिखाएं हमारी पहली लोकेशन कौन सी रहेगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और 33 रुपये में हम पहुंचने वाले थे, पर उन पर चेंज नहीं थे और आसपास कोई था भी नहीं। तो मैंने कहा चलो, उनके वैसे भी 50 रुपये बन रहे थे, लेकिन डिस्काउंट करके वो 33 आ रहे थे, तो उनका पैसा मारा जा रहा था बेसिकली। तो भाई हमने दानवीर बन के काम कर दिया, 50 ही रुपये दे दिए। और अभी हम सामने हैं दल कह रहा हूँ, लेक का नाम भूल गया। तो यहीं पर जाने वाले हैं जल्दी से, चलो चलते हैं। तो भाई लोग अभी जो है हम लोग आ चुके हैं लेक के पास, और भाई ये जो एरिया है ना इतना सुंदर है, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करी है भाई, तो अलग ही एक्सपीरियंस। ऊपर से भाई इतनी ग्रीनरी, इतने पेड़, देखो मेरे पीछे देखो, पूरे चंडीगढ़ में इतने पेड़ हैं। मैं मतलब अपने होटल से यहाँ तक आया हूँ, मैंने इतने पेड़ देख लिए हैं भाई, इतने पेड़ नहीं देखे मैंने लाइफ में। और डिवाइडर पर पेड़, लेफ्ट राइट पूरे साइड पेड़ ही पेड़, इतनी अच्छी हवा है यहाँ की, इतना अच्छा लग रहा है, और एयर क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ की। और बाकी यहाँ पर आ चुके हैं लेक के पास, पीछे कुछ खाने पीने का सामान भी था, वो देखेंगे क्या करना है। तो भाई अभी आपको भी देता हूँ अच्छा खासा। तो अभी भाई मैं चला के थक गया था और अब धूप भी हो गई है, तो हमने लिया है मौसमी का जूस और थोड़ा बहुत आराम कर लेंगे इसी बहाने, यहाँ पर बैठे बैठे जूस लिया है तो। और अब ऐसा है ना कि आराम से घूमेंगे, जैसे घूमा जाता है। हम लोगों ने हर बार जितनी भी बार कहीं भी घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पे हमने सिर्फ हड़बड़ी करी है, वही चैन से हम बैठे ही नहीं। और आज का दिन है तो हम बढ़िया तरीके से एक इन्जॉयमेंट करने की कोशिश करेंगे मौसमी के जूस के साथ। बाय द वे 70 रुपये का पड़ा है मीडियम ग्लास, और फुल था 100 रुपये का। मैंने कहा इतनी बॉडी नहीं पचा पानी, तो भाई ठीक है जो है सो ठीक है।
बाकी अभी कुछ खाने का भी कुछ खास मन नहीं हो रहा है, क्योंकि कल रात को हमने बड़े बर्गर लपेटे थे। और ऐसे भी कल रात को पता बहुत लेट नींद आई थी मुझे 2 बजे तक, क्योंकि भाई मैं डोरमेट्री में रहता हूँ या घर पर रहता हूँ। घर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, डोरमेट्री में रहती है हलचल, तो मुझे अच्छी नींद आ जाती है वहाँ पर। रूम में मैं अकेला पड़ा हूँ और मेरे को हो रही है घबराहट और डर लग रहा है अकेला ही कि भाई ये क्या ही चल रहा है। एकदम से कोई आ गया होता है, मेरे पास ट्राइपॉड है, वो मैं अपने हाथ बगल में रखा हुआ था, एकदम से मैं जगा हूँ और ट्राइपॉड पकड़ के मैंने किसी को मारा ऐसा लगा मुझे। अलग ही एक्सपीरियंस, में डर रहा था अलग ही पीने। भाई ठीक ही एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने पेटीज वगैरह और खा ली थी, एक पेटीज खा ली थी हमने, क्योंकि बड़े 50 रुपये की, यार बोलने वाला था 50 रुपये की। और एटमॉस्फेयर यहाँ का अच्छा हो गया है। अभी हम जा रहे हैं रॉक गार्डन, और सोच रहा हूँ मैं पूछ पाछ के ऐसे पैदल चला जाता हूँ गाने सुन के बढ़िया तरीके से। तो निकलते हैं रॉक गार्डन के लिए बढ़िया तरीके से। बढ़िया जगह है एकदम, मैंने गूगल पे ऐसे देखी है, वैसी होगी तो मज़ा आ जाएगा एकदम दिखाने में भी और बढ़िया। और चलते चलते हमने ले लिया एक आइसक्रीम, और मैंने ना देखा अभी यहाँ पर हम साइकिल भी रेंट कर सकते हैं। क्रेजी भाई। और अभी देखो मैं कहाँ चल रहा हूँ भाई, अलग ही सड़क है भाई यहाँ की, मज़ेदार। अभी जो है यहाँ पर चल रहा हूँ, यहाँ मेरे आसपास कोई पैदल नहीं चल रहा है, तो मैं डर लग रहा है हल्का हल्का। और प्रॉपर पेड़ है यहाँ पर, प्रॉपर पहाड़ टाइप की एरिया है, तो भाई थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है सबको। अभी जो है मैं गूगल मैप पर भरोसा करके गलत जगह चला गया था, और मैं जहाँ से लौटा था ना वहीं से लौट के, जहाँ से गया था वहीं से लौट के आ रहा हूँ। अब आगे से रास्ता बता रहे हैं, देखता हूँ क्या है। हाँ। तो भाई लोग बहुत देर तक चलने के बाद मैं जैसे ही पहुंचा भाई, तो 30 रुपए की इन्होंने टिकट थी, और मैंने देखा कि मेरे पास सीधा 500 का नोट है। दिमाग ख़राब। पर अभी जो है मैंने चेक किया तो मुझे चेंज मिल गया। और भाई यहाँ पर है ना सब कुछ लाइक कैश ख़त्म सा ही हो गया है सब कुछ, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन पैसे हमने कर डाल दिए हैं। 20 रुपीज़ की हमने पानी की बोतल ले लिए। चलते हैं भाई, अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। अब धूप हो रही है तो तकलीफ ज़्यादा होने वाली है, पर मैं छाता लेके आया हूँ अपने साथ में, जिससे कि दिक्कत मेरे को ज़्यादा ना हो, कि भाई एकदम सर दर्द करने लगता है ना एकदम धूप के मारे तो बिल्कुल ही। और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, तो मेरा माइक भी यूज़ करने का मन कुछ खास कर नहीं रहा है, क्योंकि माइक तो मैं वहाँ यूज़ करूँगा, ज़्यादा शोर नहीं है यहाँ पर, शांति है। और बस चंडीगढ़ टूरिज़्म जो है, जो वहाँ मतलब चंडीगढ़ गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो साफ़ सफाई है, और यहाँ का सिविक सेंस, लोग भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने अभी तक बिना हेलमेट के कोई देखा नहीं है, लास्ट टाइम मैंने ऐसे नेपाल में देखा था। चलो, तो अभी हमने टिकट ले ली है 30 रुपये की, काश दिख रही हो ये। और अब हम एंट्री लेने वाले हैं रॉक गार्डन के अंदर, और चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको कैसा है। आगे थकान हो रही है, धूप ज़्यादा लग रही है, छाता लेके आया हूँ मैं साथ में, बर्दाश्त नहीं हो गया तो छाता लगा के एकदम ये आधी पद्दी हमारी टिकट जो है वो फाड़ दी गई है एंट्री पे ही। ये देखो पीछे एंट्री हो रही है, और अब हम एंट्री लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अब भाई हमने लगा लिया है माइक, और शायद आपको अच्छी आवाज़ आ रही होगी मेरी, क्योंकि मैं धीरे बोलता, क्योंकि भाई आसपास काफ़ी भीड़ है, तो ऐसा अच्छा लगता नहीं। वैसे भी हम किसी का एक्सपीरियंस क्यों ख़राब करें चीख चीख के। तो भाई अब माइक लगा लिया है ना, इसके अंदर डाल दी है इसके अंदर, जिससे कि जब हवा चल रही है ना यहाँ पे अच्छी है, वो बढ़िया, तो एकदम आवाज़ ख़राब ना हो। और भाई एकदम ही अलग ही कारीगरी है यहाँ पर, कारीगरी बोलो
मज़ा आ रहा है जो भी कहो। अब ट्राईपॉड भी लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से तो प्रॉपर। और भाई ये देखो, ये एकदम ही चिल्ड पानी है। तो यहाँ पर हम काफ़ी देर से पानी देख रहे हैं। मेरे आसपास पीछे देखो पानी बह रहा है, काश आपको दिख रहा हो भाई, देखो। और भाई यहाँ भी पानी, चारों तरफ पानी 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 ही पानी। ओह भाई, इतनी मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी बढ़िया जगह है या बट मैं कहूँगा चंडीगढ़ जो है आना चाहिए भाई सबको। भाई मैं तो सच बताऊँ ना, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी अमृतसर से होके आया हूँ, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ आप सबसे थोड़ी देर मटेरियल को। तो भाई मैं अभी चंडीगढ़ से आया हूँ, ठीक है। तो मैंने सोची थी कि चंडीगढ़ गया हूँ, अमृतसर से आया हूँ। सोची थी मैंने अमृतसर में यार चंडीगढ़ में क्या ही घूमूंगा, वहाँ पे कौन सी जगह है, क्या ही घूमूंगा, वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा मेरा। लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि यार सही डिसीजन किया यहाँ पे आने का, क्योंकि रेस्ट करने लग गया बातें करते करते, कहीं भी कारण। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ग्रीनरी वगैरह है वो मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस नहीं की। हाँ, ये मेरा माइक है, इसकी मैग्नेट हुई थी भाई। यहाँ सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं ऐसी कोई जगह मिली, वहाँ पसर गया हूँ, वहाँ के बैठ गया हूँ, सही लग रहा है यहाँ पे, एक्सपीरियंस बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा चलेंगे फिरेंगे, अभी थकान हो जाएगी एकदम ही, तो फिर मैं हिल भी नहीं पाऊँगा बिल्कुल भी। काफ़ी देर का आराम करने के बाद अब हमने फिर से अपनी ट्रिप चालू कर दी है। तो हम लोग निकल रहे हैं, फिर से चल रहे हैं। बहुत देर तक वहीं पे बैठा हुआ था, अपने आप को रिलैक्स कर लिया पूरा मैंने, बॉडी रिलैक्स कर ली है। अब चलते हैं यहाँ से। अभी वो जो साइड देख रहे हो ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं है। बाकी ये देखो,
अभी मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे यहाँ पे मछलियाँ वगैरह दिखी तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन इतनी सी नहीं है, पीछे और थोड़ी बहुत और भी हैं। लेकिन भाई कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपके लिए, और मैं कुछ ट्राई भी करूँगा थोड़ा बहुत काट पीट करने का, क्योंकि भाई अगर आप सभी कुछ वीडियो में देख लोगे तो आपको यहाँ पे आने का मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना कि आप देख तो लिया, आप क्या देखेंगे वहाँ पे जाके। लेकिन चीज़ों को सामने जाके एक्सपीरियंस जब आप करते हो ना तभी असली मज़ा आता है। तभी मैं कर रहा हूँ एक्सपीरियंस सामने आके, लेकिन मुझे यूट्यूब पे डालना मज़ा आता है इसलिए डालता हूँ भाई मैं। लेकिन एक सच बता रहा हूँ, एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप खुद से चीज़ें देखते हो बजाय कि वीडियो में देखते हो। हम भी गोल्डन टेम्पल देखते थे, लेकिन जब मैंने जाके देखा है, वैसे तो मजाक कर रहा हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ गोल्डन टेम्पल, लेकिन फिर भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वही तो करने के लिए हम निकलते हैं बाहर से। अभी हम जा रहे हैं, पॉपेट शो तो कुछ है तो नहीं यहाँ पे। अब मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर गिरा दिया है तब आपको अच्छे से विजिबल हो पा रहे होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। तो भाई अभी हमने कैप उतार दी है, काश हमारे बाल अच्छे लग रहे हो, ऐसा होप करता हूँ मैं। और बाकी अभी जो है ना हम लोग ऐसे ही डायमेंशन में चले गए थे, अलग ही जगह पर गए थे। भाई क्या क्रेजी चीज़ थी भाई। वो पता है तुम लोगों को लगेगा ऐसे हंसोगे, लेकिन भाई एकदम से मेरे सामने वो पुतले आ जा रहे थे, मैं डर गया था एकदम से। मैंने वीडियो बना के एकदम से छटी, और भाई आंटी का पुतला भाई मैं लिया एकदम से, भाई क्या हो गया ये भाई। क्रेजी 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 क्रेजी। बाकी एक्सक्लूसिविटी रखने के लिए, मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हूँ, मतलब लोकेशन शेयर करने के लिए नहीं। तो इसलिए जो लोकेशन है उसको हल्का सा हिडन रखना सही रहता है भाई, क्योंकि अगर मैं सब कुछ दिखा दूंगा तो फिर आपको मन भी नहीं करेगा ना भाई, इसलिए कह रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का। बाकी तो अभी जो है हमारा रॉक गार्डन पूरा घूम चुके हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और अब मुझे वापस घूम के उस साइड जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं निकास ना लेके यहाँ इस साइड आ गया था, और अब निकलते हैं कोई दूसरी जगह देखते हैं घूमने के लिए। काफ़ी जगह है चंडीगढ़ में, मॉल भी जाएंगे अभी तुम घूमने के लिए, खाने पीने के लिए भी। ये बता रहा हूँ किसी को खाने पीने के लिए हम गए थे, मॉल घूमने के लिए नहीं गए थे। और टॉप सिगरेट है बाइक खड़ी है। और चलो निकलते हैं यहाँ से बाहर, अब कहीं और देखते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे नारा 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 नारा। जागो रे देखो रे दुनिया ये। सो फाइनली वी आर आउट नाउ। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर, और निकलते मैं भी कुछ चीज़ें मुझे दिखाना है, तुमने दिखा दी हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाली जाने के लिए, घूमने के लिए हमारी। लेट्स गो। तो अभी मैंने बुक कर दी है ऊबर, और हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको बताऊँगा। तो लेकिन ये बता दूँ, हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ जाने के हमें वो बस 6 रुपये लग रहे हैं भाई। तो क्रेज़ी है, बहुत देर हो गई थी, कोई पिक ही नहीं कर रहा था मेरी राइड, क्योंकि भाई बगल में ही था और 6 रुपये के लिए कौन ही आएगा। लेकिन फाइनली अब मेरी राइड कंप्लीट हो गई है, मतलब एक्सेप्ट हो गई है। तो जल्दी से बाहर निकलते हैं और राइड लेते हैं अपनी, और पहुंचते हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे भाई। तो अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई छाँव सी जगह बैठ के वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया जाए तो बढ़िया मज़ा आएगा। क्रेजी होगा, क्रेजी। देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये। भाई यहाँ पर है ना माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को, मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, मस्त लग रहा है यहाँ पे। हरियाली जहाँ दिख रही है वहाँ पे मैं इंजन दिख रहा था तुमको, समझो
लेकिन ये है कि भाई अभी जब मैं कुछ देख रहा था, मैं एंट्री ले रहा था ना, तो भाई कुछ क्रेजी से हो रहा था मेरे आँखों के सामने, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए कि हम फैमिली फ्रेंडली चीज़ें बनाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हमें मज़ा ही आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे यहाँ पे, वही चल लेंगे। तो भाई लोग, अब मैं थक हार के यहाँ छाँव में बैठा हूँ और छाँव में मस्त लग रहा है। यहाँ पर धूप नहीं लग रही तो अच्छा फील हो रहा है। पेड़ के नीचे बैठा हूँ मस्त। और अब क्या ही बोलूँ, मैं सोच रहा हूँ मॉल चला जाऊँ, लेकिन यार ये है कि मॉल जाऊँगा फिर वहाँ पे एक बार चला जाऊँगा तो मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको अब से आखिरी में करूँ, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है और वहाँ पर मस्त एसी चल रहा हुआ है तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क भी है, बटरफ्लाई गार्डन है, पार्क है ये तो नहीं मालूम, और एक ज़ाकिर हुसैन भी है, ज़ाकिर हुसैन पार्क। तो सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उसी पर विचार चल रहा है। सोच रहा हूँ एक बार सारे कष्ट लेके सीधा स्वर्ग में चला जाऊँ। और वैसे मैं बताऊँ तो पार्क वगैरह बहुत हो गए हैं, वो भी लेक भी हो गया और रॉक भी हो गया, वो भी मेन ही है। तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब क्या ही करना, सीखता हूँ क्या करना है। बाकी जो ट्रैवलिंग बेसिस पे होते हैं ना, जो राइड वाले ऐप होते हैं, ऊबर वगैरह, तो वो मैंने तीनों डाल दिए हैं, ऊबर, रैपिडो और तेरा कह रहा हूँ सॉरी, ओला। तो वो उन सब में प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो अभी तो ऊबर ही सही लग रही है प्राइस में, तो वो ही देख रहा हूँ। बाकी ये है कि अब मेरे को रॉक गार्डन से यहाँ पे आने के सिर्फ 6 रुपये देने पड़े। ठीक है, लेकिन चलो मैंने 10 रुपये दिए, वो अलग बात है, लेकिन 6 रुपये लगे बस। ठीक है, तो भाई ये है कि जो लेके आ रहा है उसका तो पूरा भाड़ा जा रहा है, उसका तो पूरा लग रहा है ना पेट्रोल वगैरह, चाहे कितना भी हो। तो वही हिसाब किताब है कि अब उनका पता नहीं निकल रहा और उनके पे कुछ और लिखा आता है, होता प्राइस कुछ और होती है रियल, तो वो बेचारे वैसे ही परेशान है। सही है, ऐसा है ना, हमारे में डिस्काउंट होता है, उनके में कुछ नहीं आता, उनके में रॉ प्राइस आती है जो एक्चुअल होती है, तो वो बंदा अलग ही टूटता है फिर। बाकी ये है कि अच्छी हरियाली है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक अलग ही पता है, एक अलग ही सुकून है। ठीक है, यहाँ पे सुकून है, भाग दौड़ नहीं है, आराम से सब है। और चंडीगढ़ पे ये है कि लाइक मैंने जो भाई से पूछा था ना, तो उन्होंने मैंने उसी की, यार आप बताओ, आप अभी अंडर मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो किसी ने आप पे मतलब रिपोर्ट वगैरह नहीं करी, तो बोले कि यहाँ के लोग भाई चिल हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मैं सेफली उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ रहा हूँ, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है यार, सही है। मैंने उनसे ये भी बोला, मैंने कहा यार और सिटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे लाइक अमीरी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ये भी बोला मुझसे कि अमीरी नहीं है, लोग मतलब बाहर के शहरों से, दिल्ली गुड़गांव वगैरह से पैसे कमाते हैं और यहाँ पे आके अपने पैसे उड़ाते हैं। सीधी बात ये है, जितने भी पैसे वाले हैं वो सारे रिटायर्ड हैं, जो कि मैंने खुद देखा भी था। मुझे लगा कि बच्चों ने कमाल किया होगा, लाइक पापा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जी वैगन तो मैंने ऐसी ही चलती देखी हैं, हम लोगों की ड्रीम गाड़ियाँ, जी वैगन, मर्सिडीज़, लेम्बोर्गिनी ऐसी चल रही हैं यहाँ पे। बाकी चलो अब निकलते हैं यहाँ से, उठते हैं। बाकी बहुत देर से पड़े हुए हैं यहाँ पे, पड़े तो अब यहाँ पर भी मज़ा नहीं आ रहा कुछ खास। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और अब हम जा रहे हैं बर्ड पार्क चंडीगढ़, और वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, खुला है बंद है, व्हाट इज़ दैट। चलो वहाँ पे मैंने राइड तो बुक कर दी है अभी, और वही 6 रुपये। चलो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ी देर में राइड आने वाली है हमारी, तो उससे पहले निकलना है। लेट्स गो। तो अभी हम बर्ड पार्क आ चुके हैं, एकदम से झूक करके बर्ड पार्क आ गया ना मैं। हाँ 8 रुपये में आ गए, और बाकी हमने 50 रुपये की टिकट ख़रीदी है, बढ़िया। तो अभी वही इंजॉय करेंगे हम, अंदर चलते हैं। एक टिकट 100 रुपये की होती है, 50 रुपये की होती है, हमें 50 वाली ली है, क्योंकि कुछ खास नीड नहीं है, हमें पता है। लेट्स गो। और ये इसका मैप है, देखो बढ़िया से बनाया है सब चीज़ें, और यहाँ लिखा है चंडीगढ़ बर्ड पार्क। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। और मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैं सोचा पानी भी मिल जाए, तो उन्होंने बता दिया अंदर कैंटीन है, तो वही कैंटीन देखेंगे क्या सीन है। और कितना 300 मीटर पे पूरा फैला हुआ है गैस, सही है भाई, मस्त है। अंदर बढ़िया बर्ड्स वगैरह दिखेंगी और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड्स पूरा इसके अंदर
सब क्या चीज़ है, सब चीज़ें तो आपको मालूम पड़ेंगी। यहाँ पे ओपन जिम टाइप भी बनाया है मेरे पीछे से, देखो तो ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पर दिखाने लाइक। और चलो आपको और थोड़ा सीन्स वगैरह दिखाते हैं अंदर क्या सीन है। देखो रे, बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे, रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची और ये इसके बारे में डिटेल है, क्या खाती है और क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह, कितनी जीती है, सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर रिटर्न है, जो ये आप देख रहे हो बर्ड। और ये जो है यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप अभी मुझसे पूछो कि इंजन उन्होंने घुसते में क्या नोटिस किया है, तो मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पर मैंने अभी बर्ड पार्क अभी सामने है, मैंने अभी तक पेड़ पौधों के बारे में देखा ज़्यादा। उन्होंने प्रॉपर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन और पेड़ भी सामने लगा रखे हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम बर्ड पार्क के अंदर घुसने वाले हैं, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। भाई मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मालूम है। उड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे, मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम। तो अभी मैं बर्ड पार्क के उस एरिया में आ चुका हूँ जहाँ पर मैं एकदम बगल से देख सकता हूँ बर्ड्स। मेरे पीछे दिख रही होंगी आपको, एकदम बगल में है। और भाई एकदम छिपकली नहीं, पूरा वो था। चेले का चेला है, जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुदारी की दुनिया ये देखो। ये देखो ये घर है रहने वाले, इस पे आप देखा होगा आप लोगों ने। ओ भाई देख रहे हो, आवाज़ तो सुन लिया मैंने। भाई ये देखो ये कितनी क्रेजी चीज़ है भाई, अलग ही है ये माहौल तो यहाँ पे। और पता नहीं क्यों अब मुझे बर्ड वगैरह से डर लग रहा है भाई, कोई आ नहीं जाए। अब मैं भाई कहाँ भागूंगा एकदम से डर के मारे। भाई मैं सोच रहा हूँ, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा अभी। और जल्दी से बाहर निकलते हैं यहाँ से। मतलब कहीं बोलूँ मैं, पैसे देके भी भाग रहा हूँ, लेकिन ये है कि हरियाली वही है अच्छी और चारों तरफ से कवर्ड। ओ भाई दिखाता हूँ तुम्हें कुछ तो क्रेज़ी दिखा है। ये देखो भाई, काश तुम्हें दिख रहा हो भाई। ये मुझे इस वाले टाइम में सिर्फ मुझको दिखा नहीं है, एक ही दिखाया, वो जो आपको दिखाया था जूम करके दिखा था आपको, पर उसमें कुछ दिखा। अब इसमें फिर से जा रहे हैं, देखो ऐसे रहता है। तो अब आगे जाएंगे। ओ भाई तो गेट पे बैठा है, ऐसे बंद कर रखा है। लूल 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 देख कर तुम्हें दिखाता हूँ, तुम खुश हो जाओगे देख के। दिखाओ दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, पाप और पुण्य की उड़। तो अभी हमारा सफ़र तो ख़त्म हो चुका है एक तरीके से इसका बर्ड उसका, क्योंकि अभी एक बचा है, उसमें है ना 100 रुपये दो तो एंट्री है। लाइक वो हिसाब किताब है कि आप एकदम बगल में निकल रहा होगा वैसे देखोगे। और सच बात तो ये कि कोई नहीं जा रहा, वहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। और बाकी ये भी है कि इतना पास से देख के फ़ायदा भी क्या, डरोगे तुम खुद ही। तो भाई लोग अभी हमारा बर्ड पार्क घूमना फिरना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क। मैंने नया गूगल पर देखा है, तो जल्दी से हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो हम पिछले आधे घंटे से राइड बुक कर रहे हैं और अब जाके हमारी राइड बुक हुई है फाइनली। भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा करते करते, ये इरिटेटिंग है भाई बहुत ज़्यादा। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बटरफ्लाई पार्क। भाई इतनी मन्नतें करके
इतनी गुस्सा आ रही थी ना मेरे को, कोई राइड ही नहीं ले रहा था मेरी, इतनी 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 इरिटेशन। मैं लगातार ओला, रैपिडो और ऊबर तीनों कर दी मैंने, इतना दिमाग ख़राब हो गया। पर भाई फाइनली ऊबर बेस्ट काम कर रही है यहाँ पे, ऊबर के मतलब सही चल रहा है सिस्टम। और अब हम एंटर कर रहे हैं, देखो मेरे पीछे बटरफ्लाई पार्क। 2 फोटो भी ले ली मैंने इसी याद पे। आपको सब मालूम पड़ रही है मैं कहाँ का फ़ोटो ले रहा हूँ भाई। चल वे कोई एंट्री नहीं है, ऐसे ही कुछ जाना है। और समर टाइमिंग्स बंद तो नहीं हो गया ये, ऐसी जैसी में कहीं बंद नहीं हो रहा। प्लीज़ डोंट प्लग द फ्लो। ओ भाई सुंदर है। हाँ भाई तुम क्या बताया था, मेरी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं ली। और जो बंदा मेरा भाई इतना अतका फनी भाई, वो जोक्स ही ख़त्म नहीं हो रहा उसके, वो मस्ती कर रहा प्रॉपर। मैंने कहा अरे यार मैं ले मैं परेशान हो गया तो मैंने 20 की आइसक्रीम ही ले ली, बढ़िया मस्त खाऊंगा करके खा रहा मैंने लिए तोड़िए, इतनी मेरी राइड एक्सेप्ट हो गई, मैं खुश। अब मैं आराम से खा रहा हूँ मैं, कि वो उनकी आवाज़ नहीं आ रही भैया की। मैंने कहा यार ये नहीं कैंसिल हो जाए। बाकी अब मैं आपको ही गार्डन दिखाता हूँ, बाकी बात बताता हूँ। तो ये गार्डन कह रहा हूँ, पार्क। और ये हैं बटरफ्लाइज ऑफ चंडीगढ़। ये देख लो आप एक बार, इस पर दिमाग मार लो बड़े तरीके से। होप करता हूँ कि आपने मान ली होगी। और भाई ये देखो मस्त, ये आपको शायद ही दिखेगी, मुझे ऐसा लगता है। दिक्कत यह है कि आप लोगों को है ना शायद ही दिखेगी कोई, क्योंकि भाई मुझे तो यहाँ से बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं और सुंदर इतनी क्यूट क्या होता है, हाँ मतलब बड़े अच्छी, लेकिन तुम्हें नहीं दिखेंगी कि भाई वो बहुत छोटी सी है। कैमरे में शायद ही आ पाए वो, और लाइक सुंदर है बहुत, ऐसे ही नहीं देखी। आगे एक और तितली घर नाम जगह है, सामने है लिखा है तितली घर, देखो मेरे दिख रहा हो पीछे ये लिखा है। और एक और लिखा है यहाँ, देखते क्या चीज़ है। ऐसे ही दोस्तों एक दो दिख रही है मुझे इसके अंदर। लॉक है ये प्रॉपर और ताला मार दिया गया है इसके अंदर। बाकी और भी यहाँ पर क्या कहते हैं बटरफ्लाइज देखने को मिल रही है मुझे। मैं प्रॉपर घूमूंगा भाई ये वाला एरिया। मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं हर लोकेशन पे घूम फिरने के बाद एक अच्छा रेस्ट ले रहा हूँ। मैंने हर जगह अच्छा रेस्ट लिया, जिससे कि भाई मेरी बॉडी अब बहुत रिलैक्स है और मुझे इतना स्ट्रेस फील नहीं हो रहा पैरों में। वरना भाई मैं तो हो जाए काम में कि एक घूम नहीं पाऊँगी, पहले राइड बुक कर दूँ फिर मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छी तरीके से। बाकी छोटा सा ही पार्क है, कुछ खास बड़ा है नहीं है इतना। क्या कहते हैं वो वैली बता रहा था मैं, वो थी, या फिर वो आपका बर्ड टेम्पल, पता है बर्ड टेम्पल कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ मैं, बर्ड पार्क। आपको पता है जब हम लोग रॉक गार्डन के लिए निकले थे ना, उसके बीच में पड़ता है। मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा बाद में देखूंगा इसे, लेकिन फिर मैं वहाँ से चला गया वो वैली की साइड, फिर वो वैली से फिर लौट के इधर आया गधों की जैसे। कुछ नहीं है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बस गार्डनिंग हो रही है। अब यहाँ से चल ही लेते हैं, कुछ नहीं है, पैसे बर्बाद हो गए हमारे। पर कोई बात नहीं, मुझे बटरफ्लाई देखने को मिली काफ़ी सारी, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ खास बटरफ्लाई बची नहीं है। तो भाई अब मैंने लगाया 2 करोड़ वाला IQ, और भाई मैं सोचा कि मैं बैठा ही रहूँगा जब तक राइड बुक नहीं हुई, तब तक मैं लेके जाऊँगा नहीं भाई। मैं बाहर पड़ा रहा था, मेरा दिमाग का दही हो गया था। अभी हमारी राइड बुक हो गई है, अब हम जा रहे हैं जाकिर हुसैन पार्क, वो करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं मॉल की तरफ कहाँ जाना है। मॉल जाना है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सुबह से मैंने ठीक से कुछ खाया नहीं है। मैं बस मौसमी का जूस मैंने वहाँ से लिया 70 रुपये का, वो पी लिया था, और एक पेटीज खा ली थी अभी तुम्हारा बर्ड पार्क पे, क्योंकि तब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ऐसे चल रहा हूँ ना, फिर ऐसे चल नहीं पाऊँगा भाई, मैं फैल जाऊँगा बुरी तरीके से, मुझे चला नहीं आएगा, पेट में दर्द होगा मेरे। तो ये इसमें पानी पी रहा हूँ और बस भाग ही जा रहा हूँ। चलते हैं, अभी कहाँ जाना है, जाकिर हुसैन पार्क जाना है, तो मैंने राइड बुक कर दी है, आने दो, निकलते हैं, पहुँचते हैं। एक और हमने ऊबर की राइड ले ली है और वो भी बेस्ट रही भाई। मैं मस्त बातें ज़्यादा करता रहता हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है भाई। यहाँ पर मैंने उनसे ये बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि उन्होंने बताया कि अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो, आपका कोई फ़ोन छीन के भाग गया, आपने चौक पे बताना है, अगले चौक पे पकड़ लेंगे उसे। इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे अच्छे हैं भाई, लोग यहाँ का क्राउड अच्छा है। और भैया बता रहे हैं कि हम लोगों ने वो PG में रहते हैं, तो वो होटल वो कर रहे हैं, अपना कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, तो वो बताते कि भाई हाँ
यहाँ पर रात में तुम निकल जाओ, इतनी शुद्ध हवा होती है और कोई नहीं होता यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है यहाँ पे। टूरिस्ट आते हैं वही ऊबर में घूमते रहते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और हर एक चौक पे इतने कैमरे मैंने देखे, उन्होंने मुझे दिखाया कि अब मैं जाऊँगा आगे, अब हम आगे जा रहे हैं, वहाँ पे चौक पड़ेगा, तुम बस कैमरे गिनना आगे, कम से कम वहाँ पर कम से कम एक चौक पे कम से कम 8 कैमरे होंगे, 8-9 कैमरे। और भाई प्रॉपर सारे काम करते हैं, वो बता रहे इसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा ख़राब होगा। इतनी अच्छी यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट काम कर रही है या फिर जो भी है, अच्छे लोग, बढ़िया बढ़िया जगह है। अब हम घुस गए हैं जाकिर हुसैन पार्क और उसमें बढ़िया रोजेस वगैरह हैं, तो दिखाता हूँ आपको, एंटर करते हैं अंदर जल्दी से। दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये, मौज मजे सी नाजोरी की उतारी की दुनिया ये, डाट पट्टी जाताने की सहज सहज भी दुनिया ये। तो भाई लोग अभी हम हैं कहाँ पर, बताओ चलिए, कहाँ पर, बताओ कहाँ पर हैं। अभी हम हैं भाई जाकिर हुसैन पार्क में, और भाई ये देखो, देख रहे हो क्या मस्त जगह है भाई ये, इतनी भाई मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे को तो इतना प्यार हो रहा है ना इस जगह से, मतलब इतने पेड़ लाइक ऐसा मत समझो कि मैं कोई प्लांट लवर को सीन हूँ, नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है हरियाली देख के। और कुछ इस मतलब इस शहर में सब कुछ ही बेस्ट है भाई, सब कुछ बेस्ट है, कुछ ख़राब नहीं है। लाइक कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ देख के ऐसा बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ लोगों बिना देखे बोल रहा हूँ, लेकिन भाई सच में काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे मेरे को। और एक अलग ही क्या ही बताऊँ, देखो पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर, हर पार्क में, मेरी कैब गिर पड़ी, हर पार्क में के इतने पेड़ हैं कि आप बस गिनते ही रहो। और बता रहे हो कि यहाँ पर पेड़ काटना एक लाइक जुर्म टाइप है, और पेड़ काटने की परमिशन लेनी पड़ती है, और पेड़ का परमिशन मिलती ही नहीं है, कह रहे ना के बराबर मिलेगी, और अगर मिलेगी तो फिर वहाँ पे और पेड़ प्लांट करने पड़ेंगे उसी जगह पे और करने पड़ेंगे। तो बस वही हिसाब किताब है, यहाँ की ग्रीनरी क्यों मेंटेन है मैं आपको बता दिया। और बाकी बड़ा पार्क है तो एक चक्कर लगा लेते हैं। फिर अभी मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने मुझसे बोला कि जाकिर हुसैन पार्क में कुछ खास नहीं है भैया, वो बोले कि जापानीज़ पार्क चले जाओ, वो कुछ अलग है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ बेस्ट देखने को मिलेगा, आप खुश हो जाओगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स बढ़िया, चलेंगे ज़रूर वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने का प्लान अब बनना है तो फिर चलते ही हैं, क्यों दिक्कत लेनी, लेट्स गो बॉयज़। लेकिन पहले ये थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसका चलते हैं अपन, इस पर क्यों जुर्म उठाना, लेट्स गो। और भाई लिक्विड डाइट पे जी रही है तो लिक्विड तो पीना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि खाना नहीं खा रहा था, कम से कम कुछ तो पी लूँगा, इससे एनर्जी मिले। तो अभी हमने सोडा पी लिया है और 40 रुपये का सोडा मिला यहाँ पे। और ऐसे ही अगर सिटी में 40 रुपये का सोडा ठीक ही है, वरना सेम गिलास सेम क्वांटिटी मुझे 100 रुपये भी मिल सकती है इस शहर में, जिस हिसाब से यहाँ पर महंगाई है। लेकिन बता रहे हो भैया भी बोल रहे थे, मुझे भी मालूम ही है, लेकिन खाने को लेके इतनी कुछ खास यहाँ पर नहीं है, लड़ाई टाइप, ठीक है। खाना सही मिल जाता है, सही रेट में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती खाने को लेके। भाई अब सुबह से मैं बुक कर रहा हूँ रैपिडो, ठीक है, तब से लेके अब हुआ है कि मैंने बुक की है और मैंने मारा मिनिमाइज, इतनी में बुक हो गई है। और भाई उन्होंने राइड एक्सेप्ट कर लिया। मैं पूछा आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, उन्होंने बोली आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ। तो जल्दी उठते हैं यहाँ से, निकलते हैं, 4-5 फोटो और खींचते हैं, अगर जाते जाते कोई दिखाना वाला दिखा देंगे, तो कुछ है नहीं, बस हरियाली है जो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ बहुत देर से, ठीक है, समझ रहे हो, हरियाली दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ फोटो ले ली, समझ गया, ठीक है, हाँ हरियाली दिखा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे बहुत देर से।
वो सब चीज़ें, थोड़ा पेड़ मतलब फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं सेम है, बस वो बता रहे जैपनीज़ पार्क में कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो वहीं चलेंगे यार। अब क्या यार, अब इतनी चीज़ें घुमा रहा हूँ तो घुमा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। अब मुझे फाइनली लग रहा है कि भगवान जी हमारे सुन रहे हैं भाई लोग, क्योंकि अब उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन भी कर दिया कि भैया मैं इस रास्ते से सीधे सीधे दौड़ा के आ रहा हूँ, आप आ जाओ, वहाँ से ही आपको ले चलूँगा। मैं क्रेज़ी भाई क्रेज़ी। और अभी हमने ऑटो बुक किया है, तो हो सकता है तभी उन्होंने ले लिया हो। बाकी जो भी है, अगर उन्होंने ऐसा लिया है तो सही बात किया है, समझ गया, ले ली फ़ोटो। भाई ये वाला पार्ट मैं काट दूँगा, या फिर मैं नहीं काटूँ, या फिर मैं काट दूँ, पता नहीं। भाई सही बात तो ये कि अभी यहाँ पर है ना, ऊबर का जो वो रश है ना, लेके लोग ऊबर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रैपिडो यहाँ पर सक्सेस नहीं है, रैपिडो और क्या कहते हैं ओला, लेकिन हमारी जो राइड एक्सेप्ट हुई है वो रैपिडो पे ही हुई है। दैट्स क्रेजी मैन। तो चलो चलते हैं और पहुँचते हैं जापानीज़ पार्क। जी हाँ भाई, अभी हम पहुँच चुके हैं जापानी गार्डन। और ये वाली ड्राइव कुछ ऐसी नहीं रही, वो शांति से अपनी गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने भी अपने गाने बजा लिए थे बड़े तरीके से। और लिखा मेरे पीछे दिख रहा हो तो उल्टा दिखेगा, तो दिखेगा नहीं, हम हैं जापानीज़ पार्क। और यहाँ पर देखना था कि डिस्कवर करना था कि यहाँ पे अलग क्या है और जगहों से। तो चलो चलते। तो मेरा बैग ही इतना रहता है, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो ड्यूअल कैम तो होता नहीं, तो वो तो यहाँ पता। तो भाई लोग अभी जो है हम लोग चलते चलते थोड़ा सा आगे आ गए हैं। जापानीज़ पार्क मुझे लगा था थोड़ा सा ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। और भाई मैं कहूँगा आप लोग भी खुद से एक्सप्लोर करो तो बढ़िया है, मज़ा भी आए आप लोगों को। वरना ऐसे तो सब कुछ दिखा देने से फिर वो मज़ा नहीं आएगा। बाकी क्रेज़ी मज़ा है, क्रेज़ी एक्सपीरियंस आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं मॉल के लिए। तो अभी हमने मैकडोनल्ड्स पे खाना मंगा लिया है, मॉल के अंदर है। और मॉल के अंदर का कुछ खास मैंने आपको दिखाया नहीं है, भी दिखाऊंगा। मैं मॉल 2 मंजिल घूम चुका हूँ, और भाई मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि भाई मैं घूमते घूमते परेशान हूँ, और मैं चौंक रहा हूँ भाई। और मैं थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें। और मैं बस ब्रांड देखते निकलता जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा शर्म सी आ रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है, भगवान जाने। लेकिन मज़ा आया। अभी कुछ खा लेते हैं। मैंने बर्गर मंगा लिया है, बड़ी मील मंगाया है, और एक आइसक्रीम मंगाई है। चलो बढ़िया रहेगा, लेट्स गो फॉर इट। वो भाई 1 मिनट रहेगा इतनी बुरी तरीके से। मैंने है ना बड़ी मील को मॉडिफाई किया था, और पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, भगवान जाने। अभी का केक किसी का बर्गर का भी इशू आया है, और मेरा नॉन वेज ऑर्डर हो गया था, मेरी जान बाहर आ गई थी, एकदम से भागता हो गया हूँ मैं, नॉन वेज ऑर्डर हो गया। ओ भाई इतनी धक सी लगी ना मेरे को। अभी उन्होंने मुझे आलू टिक्की बर्गर दे दिया है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। लेट्स गो।
तो अभी जो है मैं मॉल के एकदम बाहर बैठा हुआ हूँ और आप सोच रहे हो कि अंधेरा कैसा हो गया भाई। मैं घुसा था 6:40 पे और अभी हो रहे हैं 9:55। इतनी देर मुझे अंदर हो गई भाई, एकदम ही मैं घूमता ही रहा। मैंने पूरा मॉल एक्सप्लोर किया है अच्छी तरीके से और मैं सोचा कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है, सब कुछ मैं घूम चुका हूँ। गार्डन टाइप, लेक, सब कुछ कर दिया है मैंने चंडीगढ़ में जो करना चाहिए। शॉपिंग का तो मैं एक लड़का हूँ भाई, मैं क्या ही करूँगा, तो मैंने देखा है बस, प्रॉपर घूमा है। और खाना पीना हमने खा लिया। पहले मैंने मैकडी खाया था, आपके साथ में खाया था। उसके बाद अब निकल रहा था और मुझे भूख लग रही थी और मैं सोचा कि अब मैं क्या ही करूँ, बहुत बड़ा ब्लॉग हो चुका है मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया, मैंने बर्गर के कह रहा हूँ, आई बॉट सम पिज़्ज़ाज फ्रॉम डोमिनोज़ और डोमिनोज़ से थोड़ा पिज़्ज़ा खाने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जल्दी। मेरी राइड जैसे ही बुक हो जाएगी तुरंत हम यहाँ से निकल लेंगे। जल्दी हमारी राइड बुक हो जाए आजकल भाई। अभी हो रहा है राइड के लिए इशू, वरना वैसे कभी राइड के लिए इशू हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी मेरा। अब जाने क्या हो रहा है, भगवान जाने। अब वो राइड ही नहीं दे रहा मेरे ही कोई भाई। और रैपिडो पे तो 70 रुपये की राइड आ रही है भाई, जो राइड मेरे को 40 रुपये में पड़ रही थी उससे मैं 70 रुपये क्यों ही दूँ भाई। तो बैठा हूँ थोड़ी देर तक, मेरे पास अभी आधा घंटा है यहाँ पे वेट करने के लिए। मैं अगर 10:30 पे निकलूँगा तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आज ही का ही दिन था मेरे पास। अब हमें निकलना है और अब कहाँ क्या कर रहे हैं वो सब क्या व्लॉग में अलग से बना दूँगा और एक अगले दिन डाल दूँगा, टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जब वीडियो मैं बना रहा हूँ ना तभी अभी इस टाइम पे अपलोड रुक गए हैं मेरे बिल्कुल ही, क्योंकि मैं वीडियोस एडिट करके तो आ गया था पर मैंने ना वीडियोस को शेड्यूल नहीं किया था। तो भाई वो सब चीज़ दिक्कत आ रही है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा आई गेस। चलो लेट्स गो भाई, पहले होटल पहुँचते हैं फिर आपसे बाय बाय करते हैं। तो भाई फाइनली मेरी 11:10 पे मेरी राइड कन्फर्म हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भाई मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ लग रहा है अभी, एकदम लाइटें जल गई हैं। एक बार फिर से शॉट दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। और मेरी ये जो राइड थी भाई वो उन्होंने लाइक एक्सेप्ट करी। मेरे पास OTP आया कि ये OTP बता के चालू हो जाएगी तुम्हारी राइड भाई। और मैं उठ के जैसे ही बाहर गया हूँ फिर मेरी राइड कैंसिल हो गई है, लूल हो गया लूल। तो अभी जो है मैं कैब लेके, क्या कह रहा हूँ, बाइक लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। और अब जो है वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, शायद ही कुछ लोग होंगे जो मेरे को अभी तक देख रहे होंगे। भाई देख रहे हो तो भाई दिल से प्यार है तुम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई मुझे, जिससे कि मतलब आप लोग का भी नाम आएगा कि इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। तो चलो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। हमने चंडीगढ़ पूरा घूम लिया है और आपको कैसा लगा वीडियो, एक्सपीरियंस कैसा लगा मेरा, और कैसा मैंने दिखाया सब चीज़ें, कैसे बात करी, वो सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तब तक के लिए अगर आप वीडियो में नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो प्यारा सा। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तो बस मैं होटल पे आके बैठा ही हूँ, ये गेट है, और आपसे बातें करने लग गया हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार भाई, राधे राधे, श्री हरिवंश। अपने घर वालों का ध्यान रखो, मस्ती करो, मज़े करो भाई।